रोजगारी है, कोई झूठा नहीं कह रहा है। अगर बिहार हमारा नहीं रहता तो यूपी के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। मैं आपसे वादा करता हूँ। जो कह रहा है कि 400 पार, गांव में कुर्सी बेचने वाला आता है तो कहता है कि 400 रुपया में दूंगा, आके 150 रुपया में बेच के चला जाता है। इसी तरह से ये लोग भी 150 पर सिमट जाएंगे। क्या बात करते हैं नोट। लेकिन जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको क्यों ख़त्म करेंगे? LIC से लेकर आपका ये संस्थाओं को ख़त्म कर रहे हैं कि सब सारी संस्थाएं घाटे में जा रही हैं। घाटे में? अच्छा ये बताइए कि घाटे में जा रही तो और सारी सरकारों में क्यों फ़ायदे में थी? अन्यथा आपकी नीतियाँ गलत हैं। आपकी नीतियों की वजह से वो घाटे में जा रही हैं। तो घाटे में जा रही हैं तो क्या करेंगे? उनको समाप्त कर देंगे। आ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। मोदी जी का डंक वो लोग माला जप रहे हैं नाम का। इसी कारण जो है चाइना हमारे देश के 5 किलोमीटर अंदर घुस गया है। आप जब भी बात होती है पाकिस्तान, राम मंदिर, बेरोजगारी पे कभी बात नहीं करते, शिक्षा पे कभी बात नहीं करते, महंगाई पे कभी बात नहीं करते, भ्रष्टाचार पर नहीं, बस जब भी उठते हैं पाकिस्तान, राम मंदिर। अरे इसको छोड़। नमस्कार, मैं विशाल मौर्य, आप देख रहे हैं गोल्डन बर्ड भारत। हम अभी गाजीपुर की धरती में मौजूद है। ये गाजीपुर की वो धरती है नौनारा की जो लोकसभा बलिया में आती है। और बलिया से 3 लोग प्रत्याशी हैं और एक हैं भाजपा से नीरज शेखर सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के बेटे हैं, और एक प्रत्याशी जो हैं ललन सिंह वो बसपा के प्रत्याशी हैं, और एक हैं जो प्रत्याशी हैं सनातन पांडे जी। तो हम बलिया का चर्चा करेंगे कि कौन किसकी लहर चल रही है, कौन जीत रहा है, किसका कितना असर है। क्या नाम है भैया? अरविंद कुशवाहा। क्या लग रहा है बलिया में इस बार किसकी लहर है? इस बार गठबंधन की लहर है। अच्छा क्या है, 4 साल जब तक बच्चों की अभी शादी ना हो तब तक रिटायरमेंट आ जाएंगे। वही मुद्दा है ना, युवाओं का यही मुद्दा है कि अभी प्रधानमंत्री 75 साल के हो चुके हैं। अभी युवाओं से या जनता से 5 साल मांग रहे हैं और 18 साल का युवा भर्ती हो रहा है, 4 साल में घर आ जाएगा। 22 साल की उम्र का युवा को रिटायरमेंट करके घर भेज दिया जाएगा और वो 75 साल के हो गए, अभी 5 साल और मांग रहे हैं। युवा भी काम करता है, बूढ़ा भी काम करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब उसमें बात है ये जो लोकसभा का ये जो चुनाव है, जो लड़ाई, ये सब एक तरफ संविधान को बदलने वाले लोग खड़े हैं और एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग खड़े हैं। कौन संविधान को बदल रहा है, कौन संविधान बचा रहा है? अभी मोदी जी के कुछ सांसद थे जिन्होंने कहा था कि हम संविधान बदलने आए हैं, 272 के बहुमत पे भी सरकार बन जाएगी। वो 400 क्यों मांग रहे हैं? कि 2/3 सांसद अगर हमारे होते हैं, अगर वो हस्ताक्षर कर देते हैं तो कोई भी अधिनियम लाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। वो अपना काम कर रहे हैं। युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है और एक विशेष व्यक्ति को लाभ दिया जा रहा है, जैसे अडानी अंबानी को लाभ दिया जा रहा है। तो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं इसमें? नहीं, ये तो सच है कि उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। उदारीकरण एक अच्छी बात है, लेकिन सरकारी संस्थाओं को आप ख़त्म करके नहीं कर सकते ना। लेकिन जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको क्यों ख़त्म करेंगे? LIC से लेकर आपका ये संस्थाओं को ख़त्म कर रहे हैं कि सब सारी संस्थाएं घाटे में जा रही हैं। घाटे में? अच्छा ये बताइए कि घाटे में जा रही तो और सारी सरकारों में क्यों फ़ायदे में थी? अन्यथा आपकी नीतियाँ गलत हैं। आपकी नीतियों की वजह से वो घाटे में जा रही हैं। तो घाटे में जा रही हैं तो क्या करेंगे? उनको समाप्त कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा अजीत कुमार पड़ेगा। क्या लग रहा है युवा किस बार किसको चुन रहा है? बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई कुछ डाउन हुआ है कि बढ़ा है? किस तरह का सरकार बनाना चाह रहे हैं आप लोग? बेरोजगारी, इस भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है इसमें बहुत बेरोजगार लड़के सब पड़े हुए हैं। इसको इस बार बदलने की ज़रूरत है। इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और संविधान की जो रक्षा करेगा उनके साथ हैं। और जो इसमें भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही है, इसके लिए हम लोग इंडिया गठबंधन को करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बिहारी सिंह यादव सर। क्या लग रहा है इस बार किस तरह की सरकार? इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार, जितने भी देश के युवा हैं जो बेरोजगार हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार आदि के मुद्दे पर जो रोजगार है देश का, वो इसके नाम पर इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है। यदि अगर 5 वर्ष और भाजपा की सरकार बन गई तो जितने भी युवा हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी रोजगार हैं, सारे की सारी ये सरकार समाप्त कर देगी और भुखमरी के में हमारा जो देश है वह एकदम 100 से ऊपर भी चला जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा देश के युवाओं से कि वो इंडिया गठबंधन को वोट करें, ताकि आने वाले जो देश के जो युवा हैं वो प्रधानमंत्री और युवाओं का दर्द समझे। जिनके पुत्र ही नहीं हैं वो युवाओं के दर्द को क्या समझेंगे? अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं
इस सरकार ने करा है, सारे के सारे पेपर लीक कर गए। अगर इनके बेटे होते, जब उनका पेपर लीक होता तब वो युवाओं का दर्द समझते। ये लोग तो कह रहे हैं कि देश मजबूत हाथों में है, 5 वर्ष और दीजिए, देश को मजबूत बनाएंगे हम। जी, आपने सही कहा कि देश मजबूत हाथों में है, उनके लिए मजबूत हाथों में है जो ये समझते हैं कि मोदी ही सब कुछ हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब तक के सबसे झूठे प्रधानमंत्री और दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी हुए, जो फेंकने में सबसे आगे हैं। बस उनके मात्र कहने से झूठा बता रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। मोदी जी का डंक, वो लोग माला जप रहे हैं नाम का। इसी कारण जो है चाइना हमारे देश के 5 किलोमीटर अंदर घुस गया है। आप जब भी बात होती है पाकिस्तान, राम मंदिर, बेरोजगारी पे कभी बात नहीं करते, शिक्षा पे कभी बात नहीं करते, महंगाई पे कभी बात नहीं करते, भ्रष्टाचार पर नहीं, बस जब भी उठते हैं पाकिस्तान, राम मंदिर। अरे इसको छोड़ करके बाकी आप रोजगार पे बात करिए। युवा को रोजगार चाहिए, देश में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का आज गरीब त्रस्त है, गरीब को सस्ता राशन चाहिए। लेकिन आज जो युवा है, जो गरीब है, किसान है, सारे के सारे इस भाजपा की नीतियों से त्रस्त है। तो मैं चाहूँगा देश के युवाओं से, किसानों से कि वो इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। राम मंदिर बन गया, वो लोग करें, सारी समस्याओं का हल है। मंदिर जाइए, न आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, न कॉलेज जाने की जरूरत है, सारी समस्याओं का बस हल एक जगह से है। मंदिर जाइएगा, सारी समस्या हल। बहुत बढ़िया कहा। देखिए सर, राम करने से कुछ नहीं होता। मैं बता दूं, कबीर ने एक बहुत बढ़िया दुआ लिखा है कि मैं अगर अयोध्या जाऊंगा तभी मुझे राम के दर्शन होंगे। नहीं, कस्तूरी मृग कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। आप अपने मन के अंदर भगवान को ढूंढिए, आपके अंदर भगवान मिलेंगे। रामचरितमानस में भी लिखा है तुलसीदास ने कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया बस भयों गुसाई, बदियो किरकी मरघट के। बस माया के बस मोदी लोग चिल्ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस माया से बाहर निकलिए। इस तरह से कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लगता है ऐसे कि राम श्रीलंका चले गए थे और वहाँ से रावण से छुड़ा करके लोग राम को लाए। अरे जिन्हें दुनिया ने जिसको पैदा किया वो उसको क्या लाएंगे? जिस दुनिया को राम ने बनाया और हम कहें कि हमने राम को बनाया तो कहीं ना कहीं ये भगवान का अपमान है। इस राम ने पैदा किया, हम कहें कि हम उस राम को लाए हैं तो कहीं ना कहीं उस भगवान का अपमान है। और अपमान ही भाजपा करती है, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट करती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय शंकर है। विजय शंकर जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं पहले से, कुछ खास बात है? क्या कहना चाहेंगे? देश में बेरोजगारी, तमाम युवा हैं बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, देश में भुखमरी है, किस तरह से देख रहे हैं आप? जितना नौजवान कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। जितना नौजवान कह रहा है कि बेरोजगारी है, कोई झूठा नहीं कह रहा है। अगर बिहार हमारा नहीं रहता तो यूपी को लोगों को रोजगार नहीं मिलता, मैं आपसे वादा करता हूँ। जो कह रहा है कि 400 पार, गांव में कुर्सी बेचने वाला आता है तो कहता है कि 400 रुपया में दूंगा, आके 150 रुपया में बेच के चला जाता है। इसी तरह से ये लोग भी 150 पर सिमट जाएंगे। क्या बात करते हैं? नौजवानों का अग्निवीर योजना लाया है। बाप रे बाप, देश का प्रधानमंत्री जिसकी उम्र 74 बरस उम्र हो गई हो, अपने लिए तीसरा बरस मांग रहा है और 23 बरस के नौजवान को रिटायरमेंट कर रहे हो। यही तुम्हारी नीति है? सब के सब देश को गुमराह कर रहे हैं। और देश का नौजवान जो देश का संविधान की रक्षा करेगा उसको वोट करेगा और कल जम के खटाखट वोट पड़ेगा। खटाखट आप वोट की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि इस बार उनको भी जेल में डालेंगे। बिहार में तेजस्वी जी को भी जेल में डालने की तैयारी हो रही है। यार अब लालू यादव नहीं डरा था, उसका लड़का तेजस्वी यादव डर जाएगा? कैसी बात आ रहे हैं पत्रकार महोदय? अरे और लोग हैं जो डर के जाके गपलियाँ में प्रचार करेंगे। हमारा लड़का तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है, डरने वाला नहीं है। संविधान की रक्षा करने के लिए उसने कसम खाया है, नौजवानों को नौकरी देने का कसम खाया है और होकर रहे। आप विजय शंकर यानी लालू जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और लालू जी का मिमिक्री भी कर रहे हैं। लालू जी के बेटे पूरे बिहार में कह रहे हैं कि हमने 1.5 साल में इतना रोजगार दिया है और आने वाले सरकार में जो भी सरकार बनती है उससे कई गुना फिर हम युवाओं को रोजगार देंगे। और क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तेजस्वी यादव 17 महीने रहता है उप मुख्यमंत्री, 2 बार हुआ कि नहीं भर्ती हुआ?
हमारे यूपी के गाजीपुर, बलिया, बनारस सभी लोग वहाँ पर गए। जब वहाँ से गठबंधन टूटा, तीसरा फेज का जब एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ। और तो सुनने में आ रहा है कि पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अब आप ही बता दीजिए कि जब हमारा तेजस्वी था तो कितना अच्छा था, इनके लोग आए हैं तो क्या कर रहे हैं। आपसे छिपी हुई बात तो है नहीं। अरे इस बार इन लोगों का सफाया हो जाएगा, बिहार 1 नंबर पर रहेगा। 40 की 40 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। यूपी में क्या स्थिति रहेगी लालू जी? मोदी जी कह रहे हैं कि हम युवा क्या बोलते हैं इसको कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिए, प्रदेश पूरी तरह से स्वतंत्र है। महिलाएं 12 बजे रात को स्वतंत्र घूम सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे? कहने में क्या जाता है भैया, कहने में क्या जाता है जब यहाँ का नौजवान बिहार में जाकर नौकरी मांग रहा है और आप यहाँ पे यूपी को नंबर 1 कर दे रहे हो। कहने में क्या जाता है? अगर इतना ही अच्छा है तो सब लोगों को करो। एक सिर्फ जाति समुदाय पर निशाना क्यों बना रहे हो? बलिया में कौन प्रचार कर रहा है? आपको पता नहीं है? जौनपुर का जो आदमी आकर बलिया में प्रचार कर रहा है, मोहम्मदाबाद में प्रचार कर रहा है, बनारस में कौन कर रहा है प्रचार? इतने बड़े आप प्रधानमंत्री की पहली बार मैं देख रहा हूँ कि डिप्टी सीएम प्रचार कर रहा है। अब पूरी प्रदेश को जीतने वाला का प्रचार खुदे वो लगता है कि इस बार बनारस से हार जाएंगे। गंगा मैया हमारी बिहार की ओर आ गई हैं, उनको कब वो बेड़ा पार करेगा? नहीं, उनको वहाँ गंगा मैया ने भेजा था ना। गंगा पुत्र है तो वो कैसे हारेंगे वहाँ? बिल्कुल। और हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे बनारस में निश्चित रूप से मोदी जी की जय जयकार होगी। और अगली बार जितने हम लोगों से अधिक मतों से जीता था आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे से अच्छे वोटों से जीतेंगे। और जब हम लोगों की सरकार बनेगी, 30 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं हम। सभी लोगों, हम 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे। सबसे पहले जो 69,000 भर्ती प्रक्रिया है उसको संपन्न कराने का प्रयास करेंगे। जो पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हो गया था, मैं समस्त नौजवानों को बता दूं कि जल्द से जल्द उसकी भी कार्रवाई होगी। आरओ की जो परीक्षा थी उसको भी हम लोग सकुशल कराने का कार्य करेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी बनेंगे। युवा कह रहे हैं कि आप 7 साल में अभी कुछ नहीं किए हैं। योगी जी की आप आवाज़ में बोल रहे हैं, जो कि पेपर लीक हो रहा है तो बोल रहे हैं कि सारे वादे खोखले हैं। निश्चित रूप से कुछ कमियां रही हैं, उनका हम लोग संज्ञान ले रहे हैं। निश्चित रूप से अगर देश की जनता हम लोगों को आशीर्वाद देती है तीसरी बार तो हम लोग उस पर अमल करने का कार्य करेंगे। और निश्चित रूप से जो बेरोजगार युवा साथी हैं निराश ना हो, मोदी जी को आप लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। जो कमियां रहेंगी उसके दूर करने का प्रयास किया जाएगा। योगी जी युवा पूरा नाराज है। जो पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है, सेंटर पे जाने के बाद वहाँ से लौट करके वापस आए हैं लोग, पूरी तरह से नाराजगी लीक है। हुआ है उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। और लीक हुआ है ना, सिर्फ रद्द हुआ है और तो तुरंत नहीं है कि और जगह की तरह से किसी विशेष जनपद के लोगों को चयन करके भेजा गया हो। पारदर्शिता आप कई हजार करोड़ का लाभ लिए हैं युवाओं से पेपर भरवाने के बाद, उसका बिल्कुल चुनाव बास बिल्कुल वसूल के सबको मापदंड के साथ वसूल के सबको भुगतान कर दिया जाएगा। भर्ती हो गए युवा 60,000 पुलिस में भर्ती होंगे। आरओ में सभी कार्य पूरा किया जाएगा। राहुल गांधी को जैसे दैनिक जागरण में एक खबर छपी थी कि जो कांग्रेस को वोट देगा उससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। ये दैनिक जागरण का स्टेटमेंट था। दैनिक जागरण से जाके पूछिए, हम लोगों का स्टेटमेंट नहीं था ये। योगी जी का स्टेटमेंट है, योगी जी ने दिया था और उस खबर को दैनिक जागरण ने छापा है प्रमुखता से। हो सकता है कहीं त्रुटियां हो गई होंगी, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा कोई नहीं है। अगर ऐसे कोई हो तो मैं इसको क्षमा याचना चाहता हूँ। हम लोकसभा बलिया में मौजूद हैं। गाजीपुर है लेकिन यहाँ का वोट लोकसभा बलिया में आता है। यहाँ के लोग वोट करते हैं लोकसभा बलिया में। चर्चा कर रहे थे चुनाव का। बाकी आपका क्या विचार है? इस तरह की खबर को देखने के लिए बने रहिए गोल्डन बर्ड भारत के साथ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।